आज दिनांक 17 जनवरी 2022, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव का दंत सूत्र और साथ ही साथ हम लोग पाचन क्रिया को भी समझेंगे और इसके अंदर एक सारणी भी बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो मनुष्य का दंत सूत्र। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि मनुष्य के मुख गुहा के अंदर दांत पाए जाते हैं। बच्चों, हम लोगों में जो दांत होते हैं वो थिकोडोंट्स होते हैं, मतलब दांत गड्ढों में पाए जाते हैं। और दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमारे अंदर दांत अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। अगर हम देखें तो मनुष्य में सामान्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं कृंतक, इन्हें इंग्लिश में इंसीजर्स कहते हैं। रदनक नंबर 2, इनको कैनाइन्स कहते हैं। नंबर 3 अग्रचर्वणक, इनको प्रीमोलर्स कहते हैं। और नंबर 4 चर्वणक, तो इनको मोलर्स कहते हैं। अग्र और चर्वणक, अग्र चर्वणक और चर्वणक में अंतर अभी मालूम पड़ जाएगा आप लोगों को। अग्र से मालूम पड़ रहा होगा कि आगे वाले। तो पहले कृंतक की बात होती है। नंबर 1 कृंतक है इंसीजर। कृंतक से मालूम पड़ रहा है काटने वाले। कृंतक मतलब कृंत मतलब काटने वाले। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं या कुतरने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, यानी कि ये 4 जोड़ी के रूप में होते हैं। ठीक है, 4 जोड़ी में होते हैं। और इनका काम क्या है? काटने का या कुतरने का काम है। दूसरा है रदनक, इनको कैनाइन्स बोला। तो ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक, यानी कि 2 जोड़ी। तीसरा है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक में प्रीमोलर्स, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। आगे के जो जबड़े जो होते हैं, जबड़ों में जो आगे वाले जो दाढ़ है, तो वो ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इनकी कुल संख्या 8 होती है, यानी 4 जोड़ी, 4 ऊपर 4 नीचे। और उसके बाद है चर्वणक, यानी कि मोलर्स, ये भोजन को चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 12 होती है, 6 ऊपर 6 नीचे, यानी कि 6 जोड़ी। इस प्रकार से बच्चों मनुष्य में दांतों का विन्यास होता है। अगर बात करें मानव का दंत सूत्र की, तो इंसीजर्स यानी इसमें जो होते हैं कृंतक जो होते हैं आगे वाले, जो सामने दिखाई देते हैं हमें, मुंह खोलने पर बिल्कुल सामने जो होते हैं, 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, 8 और 8 16। उसके बाद है सॉरी 4 और 4 8, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 हो गए। उसके बाद है कैनाइन्स। कैनाइन्स 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे, यानी 2 2 4। फिर है प्रीमोलर्स, 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे। फिर मोलर्स 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे। इसको जब हम जोड़ी में करेंगे तो गुणा करके 2 करेंगे, कुल मिलाकर संख्या कितनी आएगी? 32 आएगी। इस प्रकार मनुष्य में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों को नोट करना ही करना है। इसके साथ साथ मुख्य चीज़ आज की है वो है हमारा पाचक एंजाइम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं तो मुख गुहा में। तो मुख गुहा में जो एंजाइम पाया जाता है वो टैलिन होता है। और ये जो निकलने वाला जो इसका स्थान है वो मुख गुहा है। ग्रंथि है वो लार ग्रंथि है। और रस, पाचक रस क्या है? लार रस है। उदासीन या हल्का क्षारीय होता है। एंजाइम्स टाइलिन व एमाइलेज, टाइलिन या एमाइलेज, वह नहीं होता है टाइलिन। मतलब लार ग्रंथि से कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? केवल एक ही एंजाइम निकलता है, वो टाइलिन, जिसको एमाइलेज भी कहते हैं। और खाद्य पदार्थ जिस पर क्रिया होती है उसे स्टार्च कहते हैं। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने अंतिम उत्पाद क्या बना है? माल्टोज तथा डेक्सट्रोज या डेक्सट्रॉन, इसे जटिल शर्करा कहते हैं। इट मीन्स कहते हैं कि स्टार्च को टाइलिन किस में चेंज कर देता है? शुगर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है नंबर 2 आमाशय। आमाशय में पाचन होता है।
इस बीच में अगर आप देखोगे तो ग्रासनली और ग्रसनी दोनों में पाचन क्रिया नहीं होती है, सिर्फ भोजन आगे बढ़ता है। अब बात होती है अमाशय की, यानी कि स्टमक। ग्रंथि कौन कौन सी है जिसमें? तो जठर ग्रंथि है, 3 पार्ट्स में है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो इसमें हमारा जो रस है, तीनों से एक रस निकलता है, उसको बोलते हैं जठर रस, जठर रस बोलते हैं। और माध्यम इसका जो है वो अम्लीय होता है, इसमें HCl उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एकमात्र ऐसा एक एसिड है जो निकलता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर इसका pH कितना होता है? 2 होता है। एंजाइम, निकलने के एंजाइम कौन से हैं? पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज है, गैस्ट्रिक जूस से निकल रहा है तो गैस्ट्रिक लाइपेज कहलाएगा। पेप्सिन प्रोटीन पे कार्य करता है, रेनिन दूध का प्रोटीन है, दूध पे की प्रोटीन को दूध को फाड़ देता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज वसा पे कार्य करता है। पेप्सिन प्रोटीन पे कार्य करके पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज बनाता है, और रेनिन दूध की प्रोटीन को चेंज करके उसमें पैराकैसीन बना देगा, जिसको हम लोग दही भी कहते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा पे काम करके वसा का इमल्सिफिकेशन कर देगा। नेक्स्ट है ड्यूडोनम। ड्यूडोनम जो हमारी छोटी आंत है उसका ऊपरी हिस्सा, जिसको हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं, में अग्नाशय और यकृत 2 आती हैं, 2 पार्ट से जॉइंट होते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो कि क्षारीय होता है, इसका pH जो होता है 6 होता है। सॉरी, इसका pH 8 होता है, 6 नहीं है, 8 है। थोड़ा दिखाई देने में समस्या होती है क्योंकि क्षारीय है, तो इसका मतलब है कि इसका 7 से ऊपर होगा। और अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन निकलते हैं जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद है एमाइलोप्सिन, ये मंड व स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में चेंज कर देते हैं। फिर है कार्बॉक्स पेप्टेज, प्रोटीन के पेप्टाइड्स हैं। उसके बाद है स्ट्रिप्सिन या लाइपेज, तो ये वसा को जो है बसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। यकृत से पित्तरस निकलता है, इसका माध्यम क्षारीय होता है और pH इसका 8.3 होता है, और ये वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, पायसीकृत कर देता है वसा को। नेक्स्ट है हमारा छोटी आंत, क्षुद्रांत। छोटी आंत से यानी कि आंतरिक रस निकलता है, आंतरिक ग्रंथियों से, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं उनसे। और इनका जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है, जिसमें सबसे पहले निकलता है एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिन, उसके बाद है इरेप्सिन, ये पॉलीट्राई पेप्टाइड्स, ये अमीनो अम्ल को तोड़ देता है, इसको चेंज कर देगा अमीनो अम्ल में। फिर है माल्टोज शर्करा को चेंज कर देगा ग्लूकोज में। फिर सुक्रेज डाइसैकेराइड सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। नोट फिर की कुल मिला की कहानी कि ग्लूकोज में चेंज होना सबका सब। लाइपेज वसा अम्ल को बना देगा और ग्लिसरॉल को बनाएगा। और लैक्टेज बची हुई लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। और न्यूक्लियस या न्यूक्लियोटाइडेज ये न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देगा, न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देगा, तो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ के अलग कर देगा। सीकम का काम शाकाहारी जंतुओं में होता है और मनुष्य जो है वो सर्वहारी जंतु है, तो सीकम सेलुलोज का पाचन होता है और शर्करा में चेंज कर देगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और इस सारणी को बनाएंगे। साथ ही साथ आप लोग सबसे पहले मानव का दंतसूत्र बनाएंगे, उसका दंतसूत्र लिखेंगे भी और उसको याद भी करेंगे, फिर दंतसूत्र बनाएंगे।
और सारणी, मानव के पाचन तंत्र की सारणी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।